पुलवामा हमला हुआ, पता पड़ा आज तक को। हमारे देश का मीडिया आज कहीं ना कहीं देश के षड्यंत्रकारियों को समर्थन कर रहा है, जो देश के आवाज उठा रहा है, जो बहन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठा रहा है, जो बेरोजगारी के लिए आवाज उठा रहा है, के खिलाफ आज मीडिया उसे टुकड़े टुकड़े गैंग घोषित कर देता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं भाई भारत उन्हें ट्रोल किया गया, अभी बजरंग दल देखो धर्म यात्रा के नाम पर तलवार है, बम लेके चल रहा है, और मेवात में किस तरह की इन्होंने घटना को अंजाम दिया। अरे गिरफ्तारी क्या हो गई, कितने लोग मारे गए, कौन जिम्मेदार है? आप दंगा कराते हैं, दंगा करा के आप अपनी हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, और अब गिरफ्तारी के नाम पर आप कह रहे हैं न्याय हो गया। कितने लोग मारे गए, कितने कौन चला रहा है? आज किनके शासन प्रशासन में आज मीडिया इस तरह की हरकत कर रहा है, जो देश में नफरत फैला रहा है, सरेआम डंके की चोट पर झूठ बोल रहा है, जनता को सच नहीं दिखा रहा है, जनता की आवाज को दबा रहा है। आज हमारे देश की नीलामी होती है, उसको राष्ट्रवाद बताते हैं। बेइज्जती ना हो इसलिए नहीं दिखा रहा। अच्छा बेइज्जती, ये बेइज्जती तो दुनिया में हो रही है। किस पायदान पे आ चुका है हमारे देश का मीडिया? कभी आपने देखा है इसको? विश्व की रैंकिंग में किस पायदान पे है? किस पायदान पे हमारा देश भुखमरी में है? कभी आपको मीडिया बताता है? किस पायदान पे बेरोजगारी में हमारा देश है? कभी आपको मीडिया बता रहा है? ये झूठे मक्कार लोगों की तरफदारी ले रहे हैं आप, और उस कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। क्या उनने देश नहीं चलाया? क्या उनने देश में मीडिया का चाल चलन दिखाया नहीं? कैसा मीडिया था 2014 से पहले? झूठी खबर दिखाने पे कार्रवाई हो जाती थी, आज झूठी खबर दिखाने पे आपको प्रमोशन मिल रहा है। आपकी छुट्टी वाले दिन जमानत देता है सुप्रीम कोर्ट। आपने देखा अर्नब गोस्वामी जब पकड़ा गया था, उसके व्हाट्सएप से वो चैट बरामद हुई, जिस चैट को अगर देश के सामने ला दिया जाता तो सरकार की थू-थू हो जाती। इनको पता था एयर स्ट्राइक कब होनी है, कैसे होनी है, सारा चैट सामने आया। आपको पता है ये सब चीज तो सार्वजनिक है, फिर इसको दबा लिया गया। अभी जो 3 सेना के आला अधिकारी मारे गए हैं, तो फिर देश कैसे हाथों में? भाई CDS मारे गए, क्या मिला देश को अभी तक? कैसे मारे गए? प्राप्त हुआ कुछ? पुलवामा हमला हुआ, पता पड़ा आज तक कुछ? ये हमारे देश का मीडिया आज कहीं ना कहीं देश के षड्यंत्रकारियों को समर्थन कर रहा है, जो देश के आवाज़ उठा रहा है, जो बहन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए आवाज़ उठा रहा है, जो बेरोजगारी के लिए आवाज़ उठा रहा है, उसके खिलाफ आज मीडिया उसे टुकड़े टुकड़े गैंग घोषित कर देता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं भाई भारत में उन्हें ट्रोल किया गया, अभी बजरंग दल देखो धर्म यात्रा के नाम पर तलवार है, बम लेके चल रहा है, और मेवात में किस तरह की इन्होंने घटना को अंजाम दिया। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी हो गई। अरे गिरफ्तारी क्या हो गई, कितने लोग मारे गए, कौन जिम्मेदार है? आप दंगा कराते हैं, दंगा करा के आप अपनी हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, और अब गिरफ्तारी के नाम पर आप कह रहे हैं न्याय हो गया। कितने लोग मारे गए, कितने? भी तसल्ली नहीं है गिरफ्तारी होने। अरे ऐसे लोगों के ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, और जो आवाज उठाते हैं, नेहा सिंह राठौर ने गाना गा दिया तो आपकी पुलिस पहुंच गई उसे अरेस्ट करने। मोनू मानेसर को अरेस्ट करने में इतना समय क्यों लग गया? जब वो वीडियो बना रहा था तब नहीं देख पाया नेहा राठौर को, आप हाल देख लेते हैं। अरे आपके पास तो देश के गद्दारों के खिलाफ एविडेंस ही नहीं है। एविडेंस तो आपको उनके खिलाफ हाल मिल जाते हैं जो देश की आवाज उठाएं, एविडेंस उनके खिलाफ आपको हाल मिल जाएंगे जो मोदी सरकार की गलत नीतियों का विरोध करे। नहीं मिल जाएंगे तो आप बना देंगे। ये क्या चल रहा है देश में? आज कोई कानून व्यवस्था है? पुलिस का डर कायम कर दिया जनता के बीच में। क्या इससे पहले देश नहीं चल रहा था? क्या इससे पहले IPS नहीं था कोई? लेकिन मोनू मानेसर का बता रहे हैं कि जो G20 में घोटाला हुआ इसलिए छुपाने के लिए किया गया। भाई क्यों गुमराह करना चाहते हैं आप देश को? वो गौ रक्षा के नाम पर हिंदू मुसलमान करता है, पीड़ित और नागरिकों को लड़ाता है, नफरत फैलाता है, आप उसको गौरक्षक कहते हैं। आज मोनू मानेसर कह रहे हैं जिस दिन उस पर कार्रवाई होगी मोनू यादव कहने लगेंगे, समाजवादी पार्टी को टारगेट करेंगे। क्या है ये? क्या देश को बेवकूफ़ समझते हैं आप? आज भारत और इंडिया पर राजनीति कर रहे हैं। जो कल तक इंडिया इंडिया करके वोट मांग रहा था, वोट फॉर इंडिया, तब इनके दिमाग में ये कुछ नहीं था। किस तरीके से उल्लू बनाया जा रहा है, देश की जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और ये मीडिया करा रहा है। यही वीरेंद्र सहवाग इस इंडिया नाम से जिया हुआ है। मैं भी और आप भी, हम सब इंडियंस हैं, कहते हैं नहीं कहते हैं। आज ऐसा क्या हो गया? आज हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर कुछ नहीं जानता है, कितने बार साबित करनी है ये बातें? कितने बार साबित? वो कहते हैं रडार, बादलों से रडार नहीं आते, नाली में से गैस बन जाएगी, चाय बना लेते हैं उससे। मैं चाय बेचता था, 35 साल तपस्या करी। कितना बेवकूफ़ बनोगे भाई? एक आदमी को महान बनाने के लिए आप देश के सभी क्रांतिकारियों को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। कहते हैं 70 साल में क्या किया? आज कौन सी ऐसी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 9 साल में काम किया गया जिसे हम याद करेंगे भविष्य में? आप मुझे बताइए एक काम ऐसा। आप धारा 370 से आज क्या चैन अमन है कश्मीर में? बताइए। उससे बुरे हालात हो गए
जब धारा 370 लगी थी तब तो भी चैन था। आज क्या आपने धारा 370 से दिया, देश को उल्लू बनाया आपने केवल। अच्छा, बाबा रामदेव ने मुसलमानों के प्रति एक भाषण दिया है कि नमाज पढ़ते हैं आतंकवाद फैलाते हैं। ये वो लोग हैं जिनने पूरे देश का बेवकूफ़ काटा। 15 लाख रुपए ये दे रहा था। राजीव दीक्षित जानते हैं, उनका चेला था ये। राजीव दीक्षित की हत्या हो गई, आज तक पता पड़ा कैसे हत्या हुई। गोरखपुर में जो महंत थे उनकी हत्या हो गई, तब आदित्यनाथ योगी जी वहाँ के महंत बने हैं। इनके आदित्यनाथ योगी की गुरु की हत्या कैसे हुई पता पड़ा आपको? पता पड़ा नरेंद्र गिरी महंत की हत्या कैसे हुई आज तक? आपको पता पड़ा CDS की हत्या कैसे हुई? आपको पता पड़ा जज लोया की हत्या कैसे हुई? पता पड़ा क्या? कौन है षड्यंत्रकारी ऐसा जो हत्या कर देता पता नहीं लगता? 238 किलो सोना चोरी हो गया केदारनाथ धाम से। धीरेन्द्र शास्त्री बोलता है क्या? देवकीनंदन ठाकुर बोलता है क्या? बाबा आदित्यनाथ योगी बोलता है क्या? मुगलों ने मंदिर तोड़े। आज तो हिंदू सम्राट है ना गद्दी पे, वहाँ तपस्या की थी नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ मंदिर पे। बड़ा फोटो देखा होगा आपने, पत्थरों के बीच में बैठा है बाबा भैया, पूजा कर रहा है योगी आपका मोदी। तब तो बड़े खुश हो रहे होंगे। 238 किलो सोना चोरी होने पर बोलता है मोदी क्या? आप बताइए। अडानी देश में भ्रष्टाचार फैला रहा है, कितने बड़े पैमाने पर इनका कर्जा माफ कर दिया गया और गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं। दिखाता है मीडिया, करता है बात मीडिया, क्यों नहीं करते आप बात? बदनामी ना हो, बदनामी का नाम मत लीजिए। बदनाम लोगों को बचाने के लिए कर रहे हैं आप, जिनके चरित्र पूरी तरीके से प्रमाणित करते हैं कि ये गुंडे और माफिया हैं। आज किस तरह से क्रिकेट को बर्बाद कर दिया। अपने बेटे को वहाँ का सचिव बना के भारत के गृह मंत्री ने हमें परिवारवाद सिखा रहे हैं। हमको परिवारवाद, जनता के घर तोड़ रहे हैं, अंबानी अडानी को देश बेच रहे हैं, गरीबों को बेघर कर रहे हैं। आम नागरिक जो पढ़ा हुआ मीडियम क्लास का है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसके लिए रोजगार नहीं है। आप परिवारवाद करके उल्लू बना रहे हैं। कब तक देश बेवकूफ़ बनेगा? कब तक हमारा भारत बेवकूफ़ बनेगा? अब भारत और इंडिया में बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्या इस देश का नागरिक नहीं जानता हमारे देश का नाम इंडिया है? गठबंधन बदनाम कर रहा है देश को गठबंधन बदनाम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने विश्व में हमारे देश को बदनाम कर दिया। मतलब आपकी तरफ उंगली उठाने से पहले दूसरे पे उंगली उठा दो। इस नीति का तो सारा शुरू से लेते आए हैं। कभी गांधी जी के साथ किसी का फोटो लगा के बदनाम करते हैं, कभी सुभाष चंद्र बोस जी को भी। माफ़ी मांगने वाला महान है। क्या बुद्धि हो गई है आप लोगों की? जो क्रांतिकारी हमें मार रहे थे, जलियांवाले बाग कांड में निहत्तों पर गोली चलाकर मार रहे थे, हिंदुओं को जिंदाओं को दफना रहे थे, मुसलमानों को जिंदाओं को जला रहे थे, वो राष्ट्रभक्त नहीं है। जो माफ़ी मांग रहा है लेटर लिख के, वो राष्ट्रभक्त है। क्या बुद्धि हो गई है आप लोगों की? इन नेताओं के चक्कर में जो देश बेच रहे हैं, जो अपने ना हुए, जो पार्टी के ना हुए, जो इस देश के ना हुए, आज वो हमें और आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। हद हो गई। कौन सा हित हो गया? एक हित बताइए ना आप। आज अफगानिस्तान का रुपया मजबूत है हमारे रुपये से। क्या देश हित हो गया? कौन से देश हित में घूम रहे हैं आप? आज भुखमरी में पाकिस्तान से नीचे हम। कौन सा देश हित बता रहे हैं आप? बेरोजगारी में हम सबसे बड़े देश हैं विश्व के। कौन सा देश हित है? हमारे देश का CDS मारा जाता है, जो तीनों सेनाओं को संभालता है। कौन सा देश हित है? किस देश हित की बात कर रहे हैं आप? केवल भारतीय जनता पार्टी का हित है, अडानी का, अंबानी का हित है? बताओ। गरीबों की झोंपड़ी तोड़ी जा रही है, गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं। इस G20 के फंक्शन में 150 परिवारों को बेघर कर दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया। किसी टीवी चैनल ने दिखाया कि किस तरीके से देश का प्रधानमंत्री अपनी वाहवाही के लिए गरीबों को बेघर कर रहा है? क्या यही देश में, यही भारत की परंपराएं रही हैं कि गरीबों को बेघर करो? हमारे देश में तो नारा लगता था गरीबी हटाओ, तुमने तो गरीबों को ही हटाने का काम कर दिया। अरे क्या बातें करते हो आप लोग? गोदी मीडिया से कम तो आप भी नहीं हो। बराबर निरंतर सच को दबाने का प्रयास कर रहे हो और इन लोगों को महान बनाने का प्रयास कर रहे हो। पूछो मान्यता क्या है, तुम्हारे पास जवाब नहीं है। एक मान्यता बता दो। 9 साल में नोटबंदी की थी, आतंकवाद पे हमला, अरे उद्योगपतियों का काला धन सफेद कर दिया आपने। बना दिए इतने। कौन सा एम्स बना दिया? ये तो गांधी परिवार की देन है। मोदी जानते भी हैं, एम्स जानते भी हैं मोदी जी। अब उसमें भी इंडिया